सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती से आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिचय देते हुए हम लोग कह सकते हैं कि वह अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हुई नई दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें पंत प्रधानमंत्री थे होने के साथ साथ उत्तम कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी थे। उनकी रचनाओं में जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियों में मेरी 51 कविताएं, यह कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि उनकी गद्य रचना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह कविता और रचनाकार के रूप में जो गुण मिले वह अपने पिताजी से मिले थे। उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, उसके साथ साथ में हिंदी और ब्रज भाषा के वह सिद्धहस्त कवि भी थे और वही उनके गुण उनमें आए थे। और इसीलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बीए की शिक्षा ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज में की और छात्र जीवन से ही वह स्वयं सेवक भी बने और उन्होंने बहुत ही काव्य रचना की है। कानपुर के डीवी कॉलेज में राजनीति शास्त्र में उन्होंने एमए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और साथ साथ उन्होंने एलएलबी की भी पढ़ाई की और आजन्म वह ब्रह्मचारी रहे थे और उन्होंने पूरा अपने जीवन देश के लिए समर्पित किया था। राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन जैसी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन कार्य भी किया था। तो आइए हम आज उनकी कविता देखेंगे। निर्माण के इस पावन युग में कवि है भारत के भूतपूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साथ सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान मतलब नए नए खोज हो रहे आज जगत में, तो लोग संस्कृति का सम्मान भूल रहे हैं। इस पृथ्वी का, इस वसुंधरा का उत्थान करने के साथ कहते हैं और उसके साथ साथ उत्तम चरित्र निर्माण पर विशेष महत्व उन्होंने इस कविता में दिया है। और बार बार उन्होंने कहा है वसुधा का कल्याण मतलब इस पृथ्वी का कल्याण और उत्तम चरित्र, इस नए आधुनिकता के खोज में हम इतने न खो जाए और खुद के स्वार्थ में इतने न डूब जाए कि न बोले। आइए तो हम लोग कविता विस्तृत रूप से देखेंगे। निर्माण के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब इस युग को कवि ने कैसा कहा है? पावन मतलब पवित्र युग कहा है। पावन मतलब क्या? पवित्र। और पवित्र युग में हम युग के निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण कर ध्यान देने का न भूले, मतलब ध्यान देने के लिए कहा है, चरित्र निर्माण करने की बात कही है। इन पंक्तियों में उन्होंने यह संदेश दिया गया है कि इस स्वार्थ साधना की जो आंधी चली है
उस जगत में हमें जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। आज मानव स्वयं केंद्रित होता जा रहा है। खुद के स्वार्थ के लिए हम लोग दूसरों का मतलब इस जगत का विनाश करते जा रहे हैं। कितनी पृथ्वी पर कई समस्या इस मानव के प्रगति के कारण भी आ गिरी है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि स्वार्थ साधना के आंधी में इतने डूबते जा रहे। आंधी मतलब जोरों का झंझावात आता है, वैसे ही खुद के स्व में व्यक्ति इतना डूब गया है कि वसुधा का इस पृथ्वी का कल्याण भूल गए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, मतलब वसुधा का हमेशा हित ही हमें इस पृथ्वी का देखना है। आगे कहते हैं, देखो, माना अघम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। सिंधु मतलब क्या? सागर, समुद्र। अगम मतलब अपार। संघर्ष मतलब क्या? समस्याएं। और मझधार मतलब क्या? मझधार मतलब लहरों के बीच बीच, मतलब यह कवि कहते हैं कि हमारे जीवन का सिंधु समुन्दर कई संघर्षों से भरा हुआ है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। मतलब क्या कि कवि के अनुसार जीवन संघर्ष का महासागर है, किंतु उसमें डूबना पार पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब तक साहस है तक समस्याओं को मतलब मझधार में डूबना स्वीकार नहीं है। समस्याओं का हमें सामना करना चाहिए। जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए मानव के सामने कई समस्या है, वह समस्या सुलझाने के लिए नूतन अनुसंधान न भूले। मतलब क्या? नए नए अनुसंधान, खोज और समस्याओं का गहन अध्ययन करके हमें समस्या को सुलझाना है। मानवीय जीवन मतलब मानव का जीवन कई संघर्षों से भरा हुआ है, और उसमें हमें जब समस्या आती है तो उसमें हमें डरना है क्या? नहीं। उसको मतलब साहस से हमें मझधारों से साहस स्वीकारना है, मतलब हिम्मत से हमें काम लेकर यह जटिल समस्या सुलझानी है, नए नए खोज और अनुसंधान के सहारे। लेकिन कवि कहते फिर वापस निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब इस निर्माण के इस पवित्र युग में, पावन युग में उन्होंने चरित्र निर्माण के साथ निर्माण करने की बात ध्यान से की है, और हमें यह संदेश दिया है कि स्वार्थ साधना की जो आंधी चली है उसमें हमें जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक अधिकार नहीं है। कीर्ति कौमिदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कवि कहते हैं कि शील, विनय और आदर्श और श्रेष्ठता के तारों बगैर झनकार नहीं होती। जैसी वीणा की तार होती है, उसे झनकारने के लिए तार होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसी। तो उन्होंने वह तार किसे कहा है? शील, विनय और आदर्श, श्रेष्ठता को। उस तार के बिना झंकार नहीं हो सकती। अर्थात मानव को यह गुण अपनाने चाहिए। शीलवान होना चाहिए, विनयशील, आदर्शवान होना चाहिए, और उसके बगैर उसका विकास संभव नहीं है। नहीं तो क्या है कि शिक्षा तुम कितने भी बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त कर लोगे, लेकिन शिक्षा क्या स्वर साधेगी? नैतिक गुण नहीं है। ये शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता यह नैतिक गुण है। नैतिक गुणों के बगैर शिक्षा का उद्देश्य भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है। यदि यश और सम्मान की चकाचौंध में, मतलब कीर्ति कमोदी मतलब यश और सम्मान की चकाचौंध में, मतलब हम लोग जब हमें प्रसिद्धि मिलती है तो इस चकाचौंध में हम लोग लोगों की सम्मान करना भूल जाते हैं। इसीलिए मतलब चकाचौंध में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, मतलब क्या? सम्मान और यश की चकाचौंध में हम लोग संस्कृति का सम्मान हमें नहीं भूलना चाहिए। निर्माण के इस पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कवि बार बार यह दोहराते हैं कि इस युग को उन्होंने पवित्र पावन युग कहा है, और इस युग के साथ उन्होंने चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की बात कही है। यह बात कहने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आज के आधुनिक युग में
लोग इस स्वार्थ साधना में इस पृथ्वी का, इस वसुधा का कल्याण भूल गए हैं। इस जगत का कल्याण को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संदेश दिया है कि स्वार्थ साधना की जो आंधी चली है, इस आंधी में आप जो भारत देश की जो भावी पीढ़ी है, उन्होंने हमेशा वसुधा का कल्याण देखना चाहिए। इसीलिए आपको यह कविता के इस वाक्य से, मतलब इस पद से वह प्रेरित करते हैं कि निर्माण के पावन युग में चरित्र निर्माण आपको नहीं भूलना चाहिए और स्वार्थ साधना के आंधी में इस जगत का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। जगत के कल्याण के बारे में हमें सोचना है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। मतलब नए नए निर्माण के युग, आविष्कार मतलब नए नए खोज आविष्कार जो होते हैं, अर्थात यदि उसमें यदि मानव का प्यार नहीं है, मतलब इंसानियत की भावना नहीं है, तो जगह नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। सृजनहीन विज्ञान मतलब यह विज्ञान व्यर्थ है, जो विज्ञान मानव जाति के कल्याण के लिए नहीं है। मानव जाति का कल्याण जिस खोज से नहीं होता, वो खोज कुछ मानव, मतलब इस खोज का कुछ मतलब ही नहीं होता। आज हम लोगों ने, जो आदि मानव ने जो कुछ नए नए खोज या उत्थान, और हम लोग विज्ञान के चरम सीमा पर पहुंच गए, वह मानव के हित और कल्याण के लिए ही है। इसीलिए सभी जीवों का, प्राणियों का उपकार नहीं, मतलब सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। मतलब क्या, हमेशा मानव के कल्याण के लिए ही विज्ञान के खोज होने चाहिए। भौतिकता के उत्थानों में नए नए खोज के साथ हम लोग, भौतिकता हमें प्राप्त हुई है, मतलब सांसारिक सुख। आज विज्ञान के सहारे हम लोग बहुत ही, चाहिए तो एसी में जा सकते हैं, गाड़ी, विमान, रेल, ट्रेन, यह सब क्या है, भौतिकता के साधन है। उसमें विज्ञान उत्थानों में जीवन का उत्थान न बोले, मतलब विज्ञान की यह सारी खोज की है, उस खोज में सांसारिक सुखों के सुख और विकास के साथ साथ जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, वह जो वसुधा का कल्याण है, वह हमें नहीं भूलना चाहिए। जीवन के उत्थान में हमें वसुधा का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। कभी वापस वही वाक्य दोहराते हैं पद, निर्माण के इस पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। वसुधा के मतलब स्वार्थ साधना के आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। कभी बार बार आप लोगों को यह दोहराते हैं कि इस निर्माण के युग को पवित्र और पावन युग कहा है, और इस युग में हमें चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की बात इस पंक्तियों में कहा है। और यह संदेश दिया है कि इस निर्माण के पवित्र युग में स्वार्थ साधना की जो आंधी चली है, उसमें हमें जगत का कल्याण कभी नहीं, कतई नहीं भूलना है। यह बात ही उन्होंने पूरे कविता में हमें बार बार दोहराई है, और वही हमें उनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा हम लोगों ने विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मानवता और मानव का और वसुधा का कल्याण हमें हमेशा याद रखना है। धन्यवाद।